माता जी दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। माँ भगवती आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लगाए। दोस्तों मैंने एमपी पुलिस 2025 के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए चैलेंज सीरीज स्टार्ट करी है। जैसे कि आपको पता है 15 दिसंबर तक आप लोगों के एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये जो चैलेंज सीरीज आपकी है इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको 15 प्रश्न लेकर आने हैं। जो ये चैलेंज सीरीज है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न होंगे वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 20 में से आपके कितने नंबर आए हैं। और ये जो क्लास है आपको डेली 10 बजे सुबह और शाम, यानी कि आप मान लीजिए साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका एमपी जीके हो गया, जो भी स्टेट जीके हो गया, ये आपको दोनों क्लासेस कैसे मिलेगी। आपको एक शाम को 10 बजे मिलेगी क्लास, आपको एक सुबह 10 बजे मिलेगी। तो आज का टेस्ट लगा के मुझे ज़रूर बताइएगा कि चैलेंज सीरीज में आपके यहाँ पर कितने नंबर आए हैं। तो चलिए हम हमारी टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। जो चैलेंज सीरीज़ है आप इस वीडियो को देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डैश ऊर्जा विद्यमान होती है यहाँ पर। तो ये चैलेंज सीरीज है आपका। तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं गतिज। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला हाफ mv²। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछने को देखा गया है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये जूल में होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जूल को आप यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड भी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोलिक लिफ्ट डैश पर काम करती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करती है यहाँ पर। तो ये काम करती है आपके पास्कल के नियम पे यहाँ पर, ठीक है, पास्कल्स लॉ पे डिपेंड होती है ये। क्वेश्चन 2 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन 3 यहाँ पर पूछ रहा है जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, ऐसा किसके अनुसार होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर है। देखिए ये फर्श है आपका, गेंद आई यहाँ पर और वापस टप्पा खा के ऊपर गई। तो ये यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से होता है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा नियम लगता है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए उम्मीद है आपसे कुछ प्रश्न बन रहे होंगे यहाँ पर चैलेंज सीरीज में। आपको 20 में से आपको 15 तो लेकर ही आने हैं। विद्युत शक्ति यानी कि आपका पूछा गया इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट आपको बतानी है। वोल्ट, एम्पियर, वाट काय में होती है। तो ये वॉट में होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लगा था, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझे लगा था। तो ये आपको बताना है कि पानी के अंदर यहाँ पर कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं साउंड को मेज़र करने के लिए। तो हाइड्रोफोन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये एक बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा है किण्वन प्रक्रिया डैश है, यहाँ पर फर्मेंटेशन प्रोसेस आपसे पूछी गई है, कैसे होती है यहाँ पर। तो ये जो किण्वन प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, ये शुगर को क्या करती है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर देखिए शर्करा को क्या में कन्वर्ट कर देती है, अल्कोहल में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम। 7 प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्न से कौन सा यहाँ पे मसाला तने से प्राप्त होता है, स्टेम से यहाँ पर आपको मिलता है। लौंग, हल्दी, दालचीनी यहाँ पर। तो ये हल्दी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा जो हल्दी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, हमें तने से प्राप्त होती है। लौंग की बात करेंगे तो ये फूल होता है, ठीक है, ये फूल होता है। दालचीनी की बात करेंगे तो ये एक पेड़ की छाल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं आ पाती है। चलिए प्याज यहाँ पर आपसे पूछा गया लाल रंग का किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है यहाँ पर, ठीक है। द रेड कलर ऑफ अनियन इज़ द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट यहाँ पर। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका उत्तर, ए ऑप्शन एंथोसाइनिन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है बहुत लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को लेके जाती है। देखिए यहाँ पर आपसे लंग्स से
ठीक है, हार्ट तक लेने वाली आपसे पूछा गया है। तो कौन सी वेन्स होती है, वो कौन सी आपकी क्या होती है, रक्तवाहिका होती है। तो वो आपकी क्या होती है यहाँ पे, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरीज। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर वेन्स, पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुस शिराएँ, यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आ गया तो पता नहीं होगा तो बनेगा नहीं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आपका जो नाइट्रेट है वो काय में कन्वर्ट हो गया है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको यहाँ पर आपको हम कहते हैं यहाँ पे डेंट्रीफिकेशन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको इंग्लिश में याद रख लीजिएगा नाम इसका, डेंट्रीफिकेशन। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, H2SO4, जिसको हम यहाँ पर रासायनिक फार्मूला होता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये भी एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि पेंसिल की जो लीड होती है यहाँ पर को डैश से कहा जाता है। जैसे आपकी पेंसिल होती है, ठीक है, उसके अंदर जो बीच में होता है ब्लैक सा लीड होती है, उसमें वो काई की होती है। ठीक है, तो वो लीड काई की होती है, वो ग्रेफाइट की होती है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा ओरली, यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ग्रेफाइट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, ग्रेफाइट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए यहाँ पे बताइए, 13वां प्रश्न है यहाँ पर, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता हो तो। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वस्थानीय संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर आपका क्या है, शामिल नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है अभी तक आप लोगों से क्वेश्चन बने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। यहाँ पर नया प्रश्न आपसे पूछा गया है, दही किस जीवाणु के कारण बनता है। ये एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें आप सही उत्तर देंगे बिल्कुल। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। इससे एक और प्रश्न बनेगा, मैं उससे आगे पूछूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। यहाँ पर आपसे 15 नंबर पूछा गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको बताना है। यहाँ पर पूरी बी की जो सीरीज़ है, थायमीन, यहाँ पर बायोटीन, B7 आपका। ठीक है, सारी सीरीज़ को याद कर लीजिएगा, पूछा ही जाता है यहाँ पे। समझ लिया MP पुलिस में अगर 40 सीरीज़ है आपकी तो एक ना एक एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो B12 से पूछा गया यहाँ पर। तो ये आपका क्या होता है, आपको कोलामाइन यहाँ पर, कोबेलामाइन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोबेलामाइन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते, इसको B12 कहा जाता है। ठीक है, थायमीन आपका B1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जर्मन चांदी का संयोजक क्या है। यहाँ पर देखिए, जर्मन सिल्वर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर कंपोजिशन आपको बताना है, या कि जिंक, कॉपर, निकेल किससे मिलके बना होता है। तो ये आपका तांबा, जस्ता, निकेल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जर्मन सिल्वर में जो हमारा कॉपर होता है वो 60% होता है। ठीक है, जिंक हमारा 20% होता है और निकेल हमारा 20% होता है। ठीक है, इस बात को, ये रेशो भी ये ध्यान रख सकते हो आप, परसेंटेजेस का पूछेगा नहीं वैसे। चलिए, जर्मन सिल्वर पूछ सकता है आपसे। दही का ये जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा था, अभी आपने वहाँ पे लैक्टोबैसिलस यहाँ पे करा था कि कौन सा दही बनाने का प्रयोग यूज़ होता है, बैक्टीरिया बताया गया। अभी आपसे पूछा है कि दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जिम्मेदार, अब वो जीवाणु का ही नाम पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जिम्मेदार होता है, तो ये आपका एसिडोफिलस यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। लैक्टोबैसिलस तो आपको दिख ही गया यहाँ पे। ठीक है, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर और एसिडोफिलस याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रट लीजिएगा इसको, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ये दोनों प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं MP पुलिस में। तो चलिए 18वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जो आपका होगा लाइमस्टोन यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। CaCO3 यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पर।
चलिए, चैलेंज सीरीज़ आपको अब डेली देखने को मिलेगी। डेली आपको तभी देखने को मिलेगी अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, और शेयर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भले लाइक शेयर मत करिएगा, कि आपके नंबर कितने हैं ये ज़रूर बताइएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज़ कॉमनली नोन है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका नाम है यहाँ पर, ठीक है। मोनोसोडियम यहाँ पे ग्लूटामेट का आमतौर पे डैश रूप में जाना जाता है, तो वह अजीनोमोटो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम। 20वां प्रश्न यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए चैलेंज सीरीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एक्टिव इंग्रीडियंट इन एंटा एसिड। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटा एसिड में यहाँ पर सक्रिय संघटक है यहाँ पर। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका। तो चलिए इसी प्रकार से मेरे 20 प्रश्न यहाँ पर आपके ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं 20 में से, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए, थैंक यू।